नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बुलडोजर मॉडल पेश किया था, उसी के तर्ज पे कुछ गुजरात में भी वैसा ही हो रहा है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। दादा का बुलडोजर, एनक्रोचमेंट का दी एंड। गुजरात में अरब सागर के पास बसे शहरों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जोर शोरों से हो रही है। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है और वो फॉर्मूला क्या है? बुलडोजर का। उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी बाबा वाला बुलडोजर एक्शन। लेकिन ये तो गुजरात है, ऐसे में एक्शन में थोड़ा बदलाव है। भले मर्ज अतिक्रमण वाला है, लेकिन यहां के मेडिसिन का फॉर्मूला बिल्कुल लगभग वैसा ही है जैसा उत्तर प्रदेश का। फॉर्मूला सेम है पर जेनरिक नेम बदला गया है। दरअसल गुजरात के बेट द्वारका और ओख में अवैध निर्माणों का धोखा अब नहीं चलने वाला। जिस अवैध अतिक्रमण को गिराया है उसमें कई मजहबी कंस्ट्रक्शन हैं, लिहाजा डिमोलिशन ड्राइव में सरकारी अमले ने पहले पूरी तैयारी की। पुलिस की मौके पर भारी संख्या में तैनाती देखने को मिली ताकि किसी भी तरह के तनाव और हिंसा से बचा जा सके। इसके बाद देवभूमि द्वारिका के 7 द्वीपों को पूरी तरीके से अवैध मुक्त करा दिया गया। जो ड्रोन की तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि चारों तरफ जो अवैध निर्माण था वो नेस्तो नाबूद था। जिला प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्स ने 76 अवैध मजहबी अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। इस पूरे अभियान को दादा का बुलडोजर एक्शन नाम दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर एक्शन तो गुजरात में दादा का बुलडोजर एक्शन। इस दौरान द्वारिका में दादा का बुलडोजर जमकर गरजा। इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। गुजरात में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। अतिक्रमण करने वालों की शाहमत आई। देवभूमि द्वारिका में मजहबी कंस्ट्रक्शन। जारी है दादा का बुलडोजर एक्शन। गुजरात के बाद देवभूमि द्वारिका पिछले कुछ वर्षों से अवैध निर्माण से पट गया था। देवभूमि की सुंदरता अवैध निर्माण से अपनी पहचान खोने लगी थी। द्वारिका प्रशासन के कई बार नोटिस देने के बावजूद मजहबी कंस्ट्रक्शन लगातार जारी था। आखिरकार प्रशासन ने कानूनी नोटिस भेजने के बाद अतिक्रमण करने वालों के कान पर जू नहीं रेंगी तो कार्रवाई की गई। अब हम आपको अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं। आपको बता दें कि बेट द्वारिका में कार्रवाई 11 जनवरी से शुरू हुई, जो लगातार 3 दिनों तक चली, जिसमें श्रद्धालुओं के पावन भूमि द्वारिका बेट से सरकारी जमीन पर गैरकानूनी निर्माण को हटाया गया। इस दौरान दादा यानी राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल का प्रशासनिक बुलडोजर जमकर गरजा। इंक्रोचमेंट करने वालों के तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन को जमींदोज कर दिया गया। इस दरमियान कई मजहबी कंस्ट्रक्शन को गिराया गया। बेट द्वारिका में मेगा डेमोलिशन ड्राइव के दौरान क्या हुआ आपको बताते हैं। डेमोलिशन ड्राइव मतलब अतिक्रमण का अंत। 76 अवैध निर्माण हटाए गए। 12,500 वर्ग मीटर जमीन खाली की गई।
जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ 53 लाख रुपए है। वहीं बेट द्वारका में कुल 19,400 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया था। इसके लिए 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक द्वारका में 3 स्थानों पर अतिक्रमण को हटाया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 15 करोड़ 53 हजार आंकी गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। प्रशासन ने अतिक्रमण करने वाले तमाम पक्षों को पहले सूचना दे दी थी और यहां तक अवैध अतिक्रमण वाले कंस्ट्रक्शन पर नोटिस भी चिपका दिया था। आज रोज बेट દ્વારકાના બાલાપર વિસ્તારમાં ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા। કાયદા વ્યવસ્થા જળવાય એના ભાગરૂપે પોલીસ જે છે બધું જે બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો છે। એમાં અમારા આશરે 1000 જેવા પોલીસ અલગ અલગ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ, જેમાં SRP મરીન ટાસ્ક ફોર્સના જવાનો પણ એમાં જોડાયેલ છે અને એ પણ જે છે બંદોબસ્તનો પાર્ટ છે। સાથે સાથે કાયદા વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે, દરિયાઈ સુરક્ષાના હિસાબથી પણ આજે અમારી પોલીસ બોટની પેટ્રોલિંગ, MTFની પણ બોટ પેટ્રોલિંગ, ડ્રોનથી પણ સર્વેલન્સ અમારી ચાલુ છે અને અત્યાર સુધીમાં અમારે જે જિલ્લા વહીવટી તંત્રના વતી દ્વારકા તાલુકાના દ્વારકા પ્રાંતના અમોલજી સાથે અમે બધું સંયુક્ત જે પ્રોસેસ છે અત્યારે ચાલુ છે। अब आपको दिखाते हैं द्वारका के 7 अलग अलग द्वीपों पर अवैध कब्जे की तस्वीर। देखिए, हरियाली के बीच समंदर के किनारे जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, हरियाली के बीच मजहबी कंस्ट्रक्शन साफ दिख रहा है। ये सरकारी गौचर की ज़मीन है और इस ज़मीन के ऊपर बारापीरी जो गांव है, यहाँ पर काफ़ी सालों से इंक्रोचमेंट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर पालिका, इन्होंने तकरीबन 10 दिन से इनको मल्टीपल नोटिस भेजी हुई है। 2 दिन पहले हमने यहाँ पे एक जन सुनवाई की है, जिसके अंदर यहाँ के जो अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ बैठ के उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए और जब हमें पता चला कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद काफ़ी ज़मीन है जिसके ऊपर इलीगल कब्जा किया हुआ है, उस ज़मीन को रिकवर करने के लिए हमने ये डिमोलिशन का ड्राइव चलाया है। सुबह से तकरीबन 35 घर जो है हमने डिमोलिश किए हुए हैं और इसके बाद ये कार्रवाई चलती रहेगी और आने वाले 2 दिन तक ये एक्शन चलता रहेगा, जिसके के अंदर गवर्नमेंट की जो भी गौचर की ज़मीन है उसको कैप्चर किया गया है, उसको खाली करवाया जाएगा। जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से अवैध मस्जिद और 36 अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब पूरे इलाके को अतिक्रमण के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, अब बेट द्वारका को 100% अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। इतना ही नहीं, अपनी पोस्ट में संघवी ने लिखा, देवभूमि द्वारका के 7 द्वीप पूर्णतः अवैध निर्माण मुक्त किए गए। द्वारका के 7 अलग अलग द्वीपों पर अवैध कब्जे पूरी तरह हटा दिए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस बल ने 36 अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटा दिए हैं। हर्ष संघवी ने आगे लिखा कि हमारी संस्कृति विरासत को संरक्षित करने के प्रति प्रशासन के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए टीम को बधाई। ये बात करें बेट द्वारका, जो भगवान का घर है, बेट द्वारका जो एक टापू है, वहाँ पे तंत्र के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा जो मेगा डेमोलेशन, जो सरकारी जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसके लिए आप देख रहे हो कि बेट द्वारका जो यात्री है उसको आने जाने पर प्रतिबंध है और चुस्त पुलिस बंदोबस्त जो जिला के पुलिस बड़ा है SP नीतीश पांडे द्वारा
जो लगाया गया और आज से जो प्रारंभ हो चुका है, बहुत बड़ी मात्रा में जो सरकारी जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा था वो खाली कर रहा है। ऐसे में बेट द्वारिका से अतिक्रमण को हटाने को बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से द्वारिका का पुराना प्राकृतिक सौंदर्य वापस लौटेगा और पर्यटन फिर से गुलजार होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश के साथ निकुल पटेल की रिपोर्ट। और आज हम बात कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में दादा का बुलडोजर एनक्रोचमेंट का दी एंड। गुजरात के बेट द्वारिका तक ही अतिक्रमण सीमित नहीं है। अहमदाबाद, जामनगर, सरीखे शहर में भी दादा का बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ काल बनकर टूटा है। अवैध निर्माण को लेकर के डिमोलिशन किया जा रहा है। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में ग्लास मस्जिद पर भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि यह विवादित जगह पर बनाया गया था। इतना ही नहीं, कई और अवैध निर्माण को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं जामनगर के पिरोटन द्वीप में अतिक्रमण के खिलाफ भी दादा का बुलडोजर जबरदस्त तरीके से गरजा, जिसे देखकर गुजरात में भूकंप का नजारा आंखों के सामने घूमने लगा, क्योंकि 4000 वर्ग फीट जमीन पर मजहबी अवैध निर्माण को बुलडोजर एक्शन ने देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। हो भी क्यों ना, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री अतिक्रमण को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। इसी से जुड़ी न्यूज़ इंडिया की ये खास रिपोर्ट देखिए। गुजरात में अवैध निर्माण की खैर नहीं। गुजरात के द्वारिका में सरकार का बड़ा बुलडोजर एक्शन सामने आया। राज्य सरकार के अधीन आने वाले बेट द्वारिका में मेरीटाइम बोर्ड के अधीन आने वाले 1,642 स्क्वायर मीटर जमीन को खाली कराया गया है। राज्य सरकार की तरफ से किए गए एक्शन में सैकड़ों अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। ये यहीं तक सीमित नहीं है। अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीर। इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा, लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि गुजरात सरकार अतिक्रमण को लेकर कितनी सख्त है। दादा का बुलडोजर एक्शन, बेट द्वार, अहमदाबाद, जामनगर। द्वारिका में बुलडोजर एक्शन की तस्वीर भूकंप की तबाही की तरह है। आप ड्रोन तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे। दूसरी तस्वीर भी कमोबेश वैसी ही है। अहमदाबाद के जमालपुर ग्लास मस्जिद के पास वक्फ की अवैध जमीन पर चला अवैध निर्माण का बुलडोजर गरजा। वहीं जामनगर के पिरोटन द्वीप में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें कई इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद इन इलाकों में सफाई का काम चल रहा है, ताकि यहां की प्राकृतिक छटा एक बार फिर वापस लौट सके। सबसे पहली बात अहमदाबाद की। यहां शहर के जमालपुर इलाके में ग्लास मस्जिद के पास गुजरात राज्य मुस्लिम बोर्ड की जमीन पर 8 से 10 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया था। ये विवाद काफी समय से चल रहा था। इसे लेकर एक निजी व्यक्ति ने निगम के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई भी लड़ी।
हालांकि पूरी जमीन पर अवैध कब्जा होने के कारण निगम को पूरे निर्माण पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया गया था। दरअसल अहमदाबाद के एलिस ब्रिज विधानसभा के विधायक के मुताबिक जमालपुर कचनी मस्जिद के पास की जमीन लंबे समय से म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड के पास लीज पर थी। हालांकि सलीम पठान नाम का एक स्थानीय व्यक्ति था जो पूरी जगह का प्रबंधन कर रहा था और उसके बिना अनुमति के 8 से 10 दुकानें बना ली थी और लाखों रुपए किराए के वसूल रहा था। लिहाजा पुलिस टीम की कड़ी सुरक्षा के बीच और सभी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे पहले इस एक शख्स ने संपत्ति विभाग की टीम ने अवैध निर्माण करने को लेकर कई बार शिकायत की। प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया, लेकिन अवैध अतिक्रमण नहीं हटाने के बाद कार्रवाई की गई। सभी अतिक्रमण को बुलडोजर एक्शन से हटा दिया गया। गांधीनगर में भी अतिक्रमण को हटाने को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सख्ती दिखाई। अवैध निर्माण को हटाने के लिए निगम, वन विभाग और R&B विभाग ने तेजी से कार्रवाई की और 16 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि गांधीनगर के सेक्टर 6 में इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा, क्योंकि कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण करने वाले हटाने को लेकर तैयार नहीं दिखे। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। जब प्रशासन एक्शन में आया तो कुछ लोगों ने प्रशासन से दरखास्त किया कि उन्हें अवैध निर्माण हटाने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद प्रशासन ने 2 दिनों की मोहलत दी, जिसके बाद उन्होंने खुद ब खुद अतिक्रमण हटा लिया। जामनगर जिला पुरोटन द्वीप अवैध निर्माण से पट गया था। करीब 4000 वर्ग फीट पर मजहबी लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पर गैर कानूनी तरीके से पक्का निर्माण कर लिया। इसके बाद प्रशासन ने पहले अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा, लेकिन लोगों ने इसकी अनदेखी की। इसके बाद प्रशासन ने दोबारा नोटिस दिया। जब गैर कानूनी निर्माण करने वाले नहीं सुने तो कई जगहों पर नोटिस भी चिपकाया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई का मन बनाया, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रदेश में अवैध दबावों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपने को लेकर सख्त हिदायत दे चुके हैं। पुरोटन द्वीप में फैले अवैध मस्जिद और मजार को गिरा दिया गया। जामनगर के ऐतिहासिक पिरोटन टापू जो कि देश की सुरक्षा, एनर्जी सुरक्षा की दृष्टि से और देश की जो राष्ट्रीय सीमाओं हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के धार्मिक जो अवैध निर्माण बन गए थे, अतिक्रमण हो गया था, उस अतिक्रमण को वन विभाग के साथ मिलके और हटाया गया है। उसमें टोटल 9 के आसपास धार्मिक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।